नमस्कार साथियों, मैं हूं राजू कुमार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ मनपसंद पर। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे मैट्रिक परीक्षा 2021 के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज का विषय है माध्य। मैट्रिक परीक्षा 2021 में जितने भी तरह का माध्य आएंगे ऑब्जेक्टिव में, उसको हम लोग सॉल्व करना जानेंगे, जो कि बहुत ही आसान है और इसको सीख कर देखकर आप अपने अंक को बढ़ा सकते हैं और अच्छा परिणाम ला सकते हैं। तो आइए आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2, 4, 5, 6, 8 इस तरह का कोई क्वेश्चन हो और यहाँ पे लिखा रहेगा का माध्य ज्ञात करें, का माध्य निकालें या ज्ञात करें, इस तरह का कुछ लिखा रहेगा। तो आपको कैसे माध्य ज्ञात करना है? बहुत ही आसान है, सिंपल है और हर बार लगभग बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आपकी तैयारी कम है तो आप ऐसे ही आसान सारे सवालों को हल करके अच्छा से आप अपने अंक को बढ़ा सकते हैं और अपने मंजिल को भी पा सकते हैं। तो इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे? आप जितना भी अंक देख रहे हैं सभी अंक को जोड़ देना है, सभी अंकों को जोड़ देना है और जितनी संख्या है उससे उसमें भाग दे देना है, बस हमारा उत्तर निकल जाएगा। सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे आइए हम लोग जानते हैं। यदि इस तरह का सवाल आ जाए आपके एग्जाम में तो आप क्या करेंगे? ये जो अंक दिया हुआ है सभी अंक को जोड़ देना है और जितनी संख्या है उससे उसमें भाग दे देंगे और हमारा माध्य निकल जाएगा। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे? 2, 4, 5 + 6 + 8 इस तरह लिख के इसका गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ लिख देंगे 5 और इन सभी को जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद होता है 25 और नीचे 5, इसको भाग देंगे 5 का 5, 5 25, यानी इसका माध्य हो गया 5। यानी कि इस तरह का आसान सवाल हो तो आसान आंसर होगा 5। आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। सभी अंकों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उससे उसमें भाग दे देंगे और इस तरह से माध्य निकल जाएगा। दूसरे तरह का सवाल को हम लोग देखते हैं। यदि मान लीजिए ऐसा अंक हो, इस तरह का प्रश्न हो 1, 3, 5, 7 और इसका कहेगा माध्य ज्ञात करें, माध्य निकालें या ज्ञात करें, इस तरह हो तो इसमें भी क्या करेंगे? सभी अंकों को जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उसी से भाग दे देंगे। ये आपको दोबारा इसलिए बताया जा रहा है कि आप अच्छे तरीके से समझ जाए और एग्जाम में उसको लिख के ही आए। तो इसको क्या करना है? 1 + 3 + 5 + 7 1, 2, 3, 4 यहाँ लिख देंगे 4 और इन सभी को जोड़ देंगे। 3, 1, 4 और 5 और 4 9 और 7 16, 16/4 इसको कटाएंगे 4 का 4, 4 चौक 16, इसका माध्य हो गया 4। ठीक है, आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए अब इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ जो अंक दिया हुआ है इसको उसी तरीका से जोड़ेंगे जैसा कि पहले जोड़ा गया था। तो 1 + 4 + x + 5 + 12 और जितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 से यहाँ भाग लिख देंगे बटा के नीचे 5 और यहाँ माध्य बराबर 7 दिया हुआ है तो 7 लिखेंगे। पहले के सवाल में आपको माध्य निकालना था और इस सवाल में आप देख रहे हैं कि पहले से माध्य दिया हुआ है तो हमको x का मान निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इन सभी संख्या को 1, 4, x, 5, 12 को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा? 4, 1, 5, 5, 10 और 12 कितना हुआ? 22 और प्लस जो x है इसको अलग रखेंगे क्योंकि ये अंक नहीं है, ये x है। तो नीचे क्या लिखेंगे? 5 और इधर 7। अब इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करना होता है? ये जो नीचे आप भाग में देख रहे हैं बटा में 5, इसको उस पार भेजते हैं नियम से तो क्या हो जाता है? गुना। तो यहाँ लिखेंगे 22 +
x बराबर 7 गुना 5। और अब क्या करते हैं हल इसको, 22 प्लस x बराबर 7 पचे 35। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ x बराबर 35 और ये जो 22 में है प्लस में है, बराबर के उस पार भेजेंगे तो माइनस होगा। तो x बराबर 35 में 22 गया तो 13, यानी कि x का माध्य निकला 13 और इसका ऑप्शन डी जो है ये सही है। तो आशा करता हूँ आप लोग इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए अब ऐसे सवाल को देखते हैं जो कि आप ये देख रहे हैं 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। किसी में पूछा जाएगा कि प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य निकालें। कभी पूछ सकता है आपसे कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालें, या इस तरह से पूछ सकता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। आइए समझते हैं कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है सम संख्या का ज्ञात करना, तो सम संख्या उसे कहते हैं जैसे कि पूर्व से आपको ज्ञात होगा जिसमें 2 से पूर्ण भाग लगे और शेष कुछ न बचे, उसे वैसी संख्या को सम संख्या कहेंगे। और ये जो लिखा हुआ है विषम संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगे लेकिन शेष फल बचे, पूरा नहीं कटे, ऐसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहेंगे। और ये जो लिखा हुआ अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो स्वयं के अंक से लगे। अब ये जो लिखा हुआ प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, तो प्राकृतिक संख्या तो आप जानते ही हैं कि 1 से लेकर 9 तक है। तो आइए अब एक एक करके सभी सवालों को हल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पहला सवाल कि प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। 4 नंबर में इसके पूर्व में आपने बना लिया है। तो प्रथम 3 सम संख्या क्या होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6, इस तरह लिखेंगे माध्य में। और 3 कहा गया तो 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 6 4 10, 2 12, 12 में 3 से भाग देंगे, 3 एका 3, 3 चौक 12, यानी इसका माध्य होगा 4, यानी कि सी आंसर सही है। इस तरह का सम संख्या वाला सवाल होगा तो आप इस तरह से इसे डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अगर इस तरह का सवाल हो तो प्रथम 5 विषम संख्या कौन सा होगा जिसमें कि 2 से पूरा भाग नहीं लगे। तो प्रथम 5 विषम संख्या कौन सा है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये सभी विषम संख्या है। और इन सभी संख्याओं को जोड़कर 1 2 3 4 5, 5 से भाग देते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो इसको जोड़ते हैं, 1 और 3 4, 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 बटा 5, इसको कटाएंगे 5 का 5, 25 25, यानी इसका माध्य निकला 5। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर 5। अब सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, ए नंबर में 5.6, बी नंबर में है 8.6 और सी नंबर में है 3.6 और डी नंबर में है 4.6। तो आप तो जानते हैं कि अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो प्रथम अभाज्य संख्या में लिखेंगे हम लोग 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, और जितनी संख्या उसे भाग देंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 से भाग देंगे। और यदि इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 28। देखिए 3 2 5, 5 10, 10 और 7 17, 17 प्लस 11, 28 बटा नीचे 5। इसमें अगर हम इसको भाग देते हैं तो इसका आंसर आता है 5.6। तो ये जो 5.6 देख रहे हैं ए नंबर में, इसका यही सही उत्तर होगा। आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 7, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। इस तरह का भी सवाल कई बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार पूछ दे। ऐसे सवाल को भी हम लोग बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन है,
तो यहाँ 1 2 3 4 और 5, तो 5 अंक है तो 5 से भाग देंगे। तो ये सभी को जोड़ने के बाद क्या होगा, 2 1 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15, 15 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये 3 आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं डी नंबर, ये इसका सही आंसर है। आशा करते हैं आप सभी लोग माध्य के कई तरह के सवालों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब अगला वीडियो आपके पास लेके आएंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, जो माध्य से होगा, उसके बाद माध्यिका होगा, उसके बाद परिसर होगा। इस तरीक़ा से सांख्यिकी के सभी सवालों को हम लोग बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।